रहे हैं फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल बारी। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन अधिनियम 2021 को लेकर के बहस चल रही है और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, एक खास समुदाय के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा है और इसी को सामने रखते हुए कई राज्यों में धर्म परिवर्तन अधिनियम बनाया गया है और उसी को देखते हुए अब यूपी में भी ये काम जो है अंजाम दिया गया है। आज इस चीज को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये धर्म परिवर्तन जबरन किया जा रहा है जिसकी वजह से इस कानून को लाया गया है, या फिर यहाँ पर पूरी तरह से राजनीति की जा रही है और इसे राजनीतिक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान मौजूद है। आफ्ताब अली साहब हैं जो कि जो है धर्म परिवर्तन कर करके मुसलमान हुए हैं, वो हमारे साथ हैं, वो अपने तजर्बात को हमारे साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर इमरान चौधरी साहब हैं जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की इंटेलेक्चुअल सेल है, आप उसके राष्ट्रीय कन्वीनर हैं। हम आप दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अतहर आलम साहब हैं, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले हम आफ्ताब साहब आप ही के पास आएंगे और आपसे चीजों को समझना चाहेंगे कि क्या ये जबरन होता है या फिर आदमी अपनी सुरक्षा के साथ धर्म परिवर्तन करता है। देखिए, धर्म जो है, कोई भी मजहब हो, वो एक पर्सनल चॉइस है। इसको जोर जबरदस्ती इसमें की नहीं जा सकती। आप देखेंगे इस्लाम के बारे में आज हम जो जनरली मीडिया जिस तरीके से इस्लाम को पेश करता है, आप देखिए पूरे वर्ल्ड में इस्लाम इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। आज की डेट में बहुत ही तेजी से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो अगर जोर जबरदस्ती की जा रही होती तो किसी खास जगह पे या किसी खास देश में ऐसे वाकये सामने आ रहे होते, लेकिन ग्लोबल लेवल पे आप देखिए लोग इस्लाम की तरफ मुतासिर हो रहे हैं, वो कुरान पढ़ के हो रहे हैं या किसी रीजन से हो रहे हैं, वो दीन की तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये कहना कि ये जोर जबरदस्ती की वजह से हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आता है या मुझे शक में डाल देता है। क्योंकि आप एक जने के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं, 2 जनों के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन जिस तेजी से इस्लाम फैल रहा है तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी की जोर जबरदस्ती हो रही है। और ये जो कानून इस टाइम लाया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये इट्स मोर ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा। क्योंकि अभी यूपी में इलेक्शन सर पे हैं और कोई मुद्दा सरकार के पास है नहीं, यूपी गवर्नमेंट के पास। तो देखिए आप जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, कोरोना को संभालने में ये लोग विफल रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, किसानों का मुद्दा है। तो अगर इनके पास अभी तक अपनी सफलताएं गिनाने के नाम पे कुछ नहीं है। इनके जो पिछला कार्यकाल, ये कार्यकाल रहा है यूपी गवर्नमेंट का, तो वो अभी इतना संतुष्टिदायक नहीं है कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करके वोट मांग सके। तो इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एजेंडा कि अगला जो इलेक्शन सर पे खड़ा है तो उसमें अब बोलने के लिए तो कुछ चाहिए। तो अब जब उसमें थोड़ा ही टाइम बचा है तो कुछ उन्हें मसाला तो चाहिए, मीडिया पे कुछ कवरेज करने के लिए तो होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है ये कानून लाया जा रहा है। इस कानून की अभी कोई खास जरूरत नहीं है। इस टाइम जरूरत है हमें बेरोजगारी, इकोनॉमी वगैरह जैसे मुद्दों के बारे में सोचने की। ऐसा अगर कुछ हो भी रहा है तो इस पे हाल फिलहाल टाला जा सकता है इन चीजों को। पहले अभी जो अभी उमर गौतम साहब की गिरफ्तारी हुई है और काजी आलम साहब की, जहांगीर आलम साहब की गिरफ्तारी हुई है, तो द पुलिस इज डूइंग देयर वर्क, एंटी टेररिज्म स्क्वाड इज डूइंग देयर वर्क, लेट देम डू देयर ड्यूटी। उसके बाद इसमें अभी जल्दी क्या है? जल्दी मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसलिए क्योंकि अभी मुद्दा नहीं है इलेक्शन के लिए। बिल्कुल, इलेक्शन के लिए मुद्दा है, इसलिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है। डॉक्टर इमरान चौधरी, आपसे चीज को समझना चाहेंगे। जब कोई चीज जबरन होती नहीं है और इस तरह की चीजें नहीं मिल रही है, बावजूद इसके इस तरह का माहौल बनाना, इस तरह के कानून को लाना, राजनीति नहीं है तो और क्या है? देखिए नर भाई, ये राजनीति तो हर चीज पर है और हर चीज में राजनीति आपको मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी, या मैं एज ए मुस्लिम इसको कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारे मुस्लिम नौजवानों का एक
बाकायदा एक रोल होता जा रहा है, तो वो मुस्लिम नौजवान ये कर रहे हैं कि हिंदू लड़कियों से हिंदू बन के वो अफेयर करते हैं, प्यार का चक्कर चलाते हैं कॉलेज में, और उसके बाद जब उनकी ये पोल खुलती है कि वो मुसलमान है, और उसके बाद जब वो हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से मना करती है, तो बदले में वो उस पर जानलेवा हमला करते हैं, कहीं तेजाब मतलब से करते हैं, आप कहीं बात चाकू कर रहे हैं लव जिहाद। मैं लव जिहाद तो खैर वो अपनी गली में जिसकी भी इस्तेलाह, मैं ये कह रहा हूँ, और इसकी एक नहीं कई मिसालें हैं, जिसकी एक हाल ही में एक मिसाल अभी मेवात के फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर मिली, तो लड़के ने गोली मार दी। दूसरा, धर्म परिवर्तन तो जबरन हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक आदमी का मन मोहब्बत से नहीं बदलेगा, तो जबरन किसी से कोई बदल नहीं सकता, कोई कितना भी किसी के साथ कुछ ज्यादती कर। यही बात अभी जैसे अपने आफ्ताब भाई ने कही, अब इनके साथ यकीनन किसी ने जबरदस्ती तो की नहीं होगी, जब अपनी इनका दिल में आई तो इन्होंने अल्लाह के नाम पर उस शिर्क की दुनिया से बाहर आए और वैदानियत की तरफ दौड़ के आए। तो ये इंसान की अपनी तरफ से हमने या हमारे लोगों को भी चाहिए कि वो बजाय इसके के धर्म परिवर्तन की तरफ ध्यान दें, वो ध्यान दें मन परिवर्तन की तरफ, कि उस शिर्क के अंधेरों से निकाल के वैदानियत की रोशनी की तरफ कैसे लेके उसको जाए, योजना इस पे बननी चाहिए, ना कि, और उन लड़कों की भी मजम्मत होनी चाहिए, उन नौजवानों की भी जो इस तरीके की हरकत करते हैं, जिसकी वजह से पूरा इस्लामी मिशन और इस्लाम मजहब बदनाम हो रहा है। ऐसे लड़कों का खास करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो हिंदू लड़कियों के साथ हिंदू बन करके अपनी हवस पूरी करना चाहते हैं और उसके बाद में फिर उसके साथ ज्यादती करते हैं। लेकिन ये इमरान बात साहब आपसे एक चीज ये जानना चाहे, आपने लव जिहाद का जिक्र किया और कहा कि ये जो पूरा कानून है ये उस चीज को सामने रखते हुए लाया गया है, जबकि कानून के जो ड्राफ्ट है उसमें सीधे तौर पे ये लिखा हुआ है कि इस कानून को इसलिए लाया जा रहा है ताकि जबरन जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लालच या फरेब देकर के जो है धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसको सामने रखते हुए इस कानून को लाया गया है। और लव जिहाद जैसी चीज को लेकर के चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी जो है सरकारें साबित नहीं कर सकी, हाई कोर्ट में भी ये मामले रहे, उसमें भी जो है सरकारें साबित नहीं कर सकी, जिसके बाद ये माना गया कि लव जिहाद एक बस गढ़ा हुआ जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक एजेंडा भर है। और इस तरह के एजेंडे को नाफिज कराने के लिए इस तरह के काम करना, इस तरह के कानून लाना, आपको लगता है कि ये उचित है? नहीं, उचित तो कानून के अंदर तो हमारे पहले भी इसकी इजाजत थी कि सब अपने अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते, मगर कहीं ना कहीं हमारी इतनी बड़ी आबादी को ये खतरा लगता है क्यों कि लगता जिस है? तरीके से हमारे, नहीं सुनिए, हमारी क्रिश्चियन भाई जिस तरीके से उनकी मोस्टली उनकी ज्यादातर जो तवज्जो होती है वो लालच ही देने वाली उनकी तबलीग होती है, और हमारे यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग इस तरीके का लालच देते हैं कि आप ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, या उन लोगों के लिए एडमिशन में, उनके इलाज में, उनके बच्चों को अच्छी तालीम में, या उनको हम रोजगार से जोड़ देंगे। ये क्रिश्चियंस जिस तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट में पूरा उनका नेक्सस पूरा चल रहा है, वो जो उनका एक पूरा नेटवर्क चल रहा है, तो वो इस पर काम कर रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए एक इतनी बड़ी एक आबादी को उनको, और उनके खिलाफ फिर ये बताना कि ये ऊंची जात के लोग नीची जात के लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो आप हमारी तरफ आओ, हम आपको एक बराबरी का दर्जा देंगे। तो और मिलता उनको वहां पर भी नहीं है बराबरी का दर्जा। वही बात रहती है हमारे यहाँ पर भी, आप देख लीजिए, चाहे आप मुस्लिम्स के अंदर देख लीजिए, जो ज्यादा ऊंचे लेवल के लोग हैं वो नीचे लेवल के मुसलमान के साथ उस तरीके का रवैया नहीं रखते जैसा होना चाहिए। मैं अभी बात चल रही है धर्मांतरण कानून के ऊपर, तो ये सब धर्मांतरण कानून ये उस सब चीजों की, उस क्रिया की, उसकी प्रतिक्रिया है, ये उसी के उस पर आकर के इस तरीके से हो रहा है। और जिन मुस्लिम जो लड़कियां कुछ मुसलमान लड़कों से मोहब्बत करके, तकरीबन मैं ज्यादा नहीं कहता तो 50% तो ऐसी लड़कियां हैं जो बेचारी मुसलमान लड़कों से शादी करके मुसलमान होने के बाद वापस अपने अपने घरों को गई हैं, और अपने अपने घरों में जाकर के उन्होंने जिस तरीके से आज वो जो उनको हम एक अपना अखलाक अच्छा दिखा करके अच्छी मुसलमान बना सकते थे, उनको हमने ना बना करके हमने मुस्लिम विरोधी उन्हें बना दिया। ऐसी कई मिसालें अंदर भाई मेरे सामने हैं, मैं खुद ऐसे कई। आप म्यूट हो गए हैं जी इमरान जी। सब बात
जी। अतहर साहब, चूंकि आपके सामने बहुत सारे ऐसे मामले आते रहे होंगे, जाहिर है कि आप उन जी। चीजों को देख रहे होंगे, लेकिन आपसे हम इस चीज को समझना चाहते हैं कि ये जो लव जिहाद के नाम पर या धर्मांतरण के नाम पर इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं, इसकी कुछ सदाकत आपको नजर आती है किसी किसी तरह से? कोई शराकत नहीं है हजरत, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है। और आपको मैं बता दूं, ये कोई नई चीज नहीं है। बहुत से स्टेट में पहले भी एंटी कन्वर्जन लॉ बने हैं, लेकिन देखिए अभी 2024 में यूपी के जो इलेक्शन है उसके मद्देनजर ये यूपी में अभी लाया गया है और एक्ट लाया गया है। आप म्यूट हो गए हैं अतर जी। जी ये अतर भाई म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कीजिए। जी। कानून बन जाना मकसद नहीं है, सवाल ये है कि आप उस कानून को मानने वाले कौन हैं, उस कानून को फॉलो कर कौन है। जी। हम ही आप तो कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? तो कानून बन जाने से हजारों कानून हिंदुस्तान में है जो बने हुए हैं, लेकिन ऑब्सोल्यूट कानून है, उनका कोई यूज नहीं है। तो एंटी कन्वर्जन लॉ जो एक स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट बना करके किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि उस कानून बना देने से उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं? ट्रिपल तलाक का कानून बना, आप उसका डाटा निकाल के देखें। ट्रिपल तलाक का जो अभी उन्होंने कहा कि 3 साल की सजा हो जाएगी अगर आप लोग इंस्टेंटली तलाक देते हैं, क्योंकि भाई कानून बन गया है, डर एक पैदा हुआ है। लेकिन उसका अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फंडामेंटल राइट आपको दे रखा है। तो आप इस तरीके से एक कौम को बिल्कुल टारगेट करके कानून कुछ भी बना दे, उसे हल नहीं होना है। वो यहाँ तक कामयाब जरूर हो सकते हैं कि वो अपने वोट को पोलराइज कर ले, एक डर पैदा करके कि देखिए जैसे ये मुसलमान किस तरीके से, जैसे अभी मैं कुछ दिन पिछले हफ्ते सुन रहा था कि अगर हम लोगों ने कभी से कंट्रोल नहीं करना किया और इन लोगों के ऊपर काबू नहीं किया तो जो है 2024 तक और 2030 तक जो है मुसलमानों की आबादी जिस तरीके से आसाम में एक प्रोपोगेशन हुआ या और भी कई स्टेट में होता है, जिस पर अभी आपने फिर देखा होगा कि अभी यूपी में वो भी ला रहे हैं कि बर्थ कंट्रोल करने का, कि 2 से बच्चे ज्यादा जिनके घर में होंगे उनको बहुत सारा राइट नहीं दिया जाएगा। तो ये सवाल है, वो कानून जो बनाए जा रहे हैं वो अतर भाई आप म्यूट हो गए हैं। अनम्यूट कीजिए। अतर भाई अपने आप को अनम्यूट कर ले। अपने आप को अनम्यूट कर ले आप। जी। तो ये सारे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बहुत हैं, लेकिन कानून कुछ भी बना दीजिए, कानून को फॉलो करने वाले कौन है? हम ही और आप तो हैं। कानून किस लिए बनाए जाते हैं? कानून को बनाने का मकसद क्या होता है? किसी भी सिस्टम को एक रेगुलेट करना, सोसाइटी को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है। तो वो कंट्रोल आपको जबरदस्ती ये सोच के कि हम इस्लाम, देखिए एक इस्लामोफोबिया का जो कंसेप्ट है ना, पूरे सिर्फ हिंदुस्तान की बात मैं नहीं कर रहा, पूरे दुनिया में आप देखेंगे जिस तरीके से अमेरिका यूरोप में माहौल था और जिस तरीके से इस्लाम तेजी से फैल रहा है अमेरिका में और कनाडा में और दूसरे मुल्कों में, आप देखिए वो एक डर पैदा है। वही एक फियर साइकोसिस हिंदुस्तान में भी उन हिंदू जमातों में है कि देखिए जी ये अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हमारी लड़कियां जो हैं ये मुस्लिम लड़कों में ब्याह होंगी और फिर हमारा जो है धर्म जो भ्रष्ट हो रहा है। तो कानून लाने का मकसद क्या? आप ऑब्जेक्टिव देखिए ना उनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एक कौम के खिलाफ है। और कानून कुछ भी बनाने, मैं नहीं समझता कानून बन जाने से ये चीजें रोक देंगी आप या रुक जाएंगी। आप डाटा उठा के देखिए कितना कन्वर्जन, कितने सालों में किसने कितनी शादियां की, और मुसलमान या मुसलमान बच्चे हिंदू कितनी बच्चियों से शादी की, आप डाटा निकलवाइए। हमारी तादाद शायद कम होगी, ज्यादा से ज्यादा तादाद उन लोगों की है। नहीं तो जो आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं,
आप इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं? मैं भी तो यही बोला हुजूर, ये जो एक्ट लाया जा रहा है ये तो इस राजनीतिक फायदा ही है इसके पीछे। हर चीज के जो भी एक्ट लाया गया, जो भी बिल बनी है, उसका फायदा पॉलिटिकल एजेंडा किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का होता है और उसी के तहत ये सारी चीजें होती हैं। तो आप इसको नहीं कर सकते कि जो भी एक्ट बन रहा है अभी क्यों लाने की जरूरत पड़ गई। भाई सरकार तो पहले भी थी, कई सरकारें ये चीजें, आज लव जहाज का कंसेप्ट कितने दिन पहले इंट्रोड्यूस हुआ हिंदुस्तान में। तो एक माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बना करके अपने वोट को पोलराइज उनको कैसे करना है। देखो जी, आप अगर नहीं चाहे अभी तो हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, आबादी मुसलमानों की इस तरीके से बढ़ रही है, हम जो है हम बिल्कुल पीछे। तो ये सारी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है इनकी, अपने वोटों को पोलराइज। अब देखिए बाबरी मस्जिद का मसला तो सॉल्व हो गया, तो कोई ना कोई इशू तो सामने आना चाहिए ना। तो वही इशू अब नजर आ रहा है इनको कन्वर्जन लॉ पे। लेकिन अगर कानूनी संवैधानिक तौर पे देखा जाए इन चीजों को, आपको लगता है कि ये जगह उस तरह से स्टैंड करती है? इस तरह का कवानीन स्टैंड नहीं करती सर। जो कानून बनता है आप देख ही रहे हैं, सारे कानून जो भी एक्ट बने हैं अभी फ्रेश में, एवरी एक्ट हैज बीन ऑलरेडी चैलेंज इन दी हाई कोर्ट एज वेल एज इन दी सुप्रीम कोर्ट। भाई ये तो एक स्टेट एक्ट हुआ ना, सेंट्रल एक्ट है। तो आप कल देखिएगा, आप ये कानून आ जाता है तो इसको चैलेंज हो जाएगा ये भी हाई कोर्ट में, इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में। सवाल है कानून बना करके आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि आप मकसद में कामयाब हैं। डॉक्टर इमरान, जिस सवाल को ये उठा रहे हैं अतहर आलम साहब, कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए अतहर भाई ने जो भी सवाल उठाया, इसके पीछे की मंशा के लिए हमें ये ऐसा नहीं कि ये भाई साहब ये इन 7 सालों में शुरू हुआ है। इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा 47, 40 और 35 की दहाई के अंदर। तो हमारे देश के जो हमारे हिंदू सनातनी भाइयों में खौफ पैदा हुआ है कि ये अपनी तादाद बढ़ा लेंगे, ये कल फिर एक बड़ा खड़ा होकर तो आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू खतरे में है? नहीं, वो बिल्कुल खतरा लगता है, खतरा सबको लगता है। आप अनुमान पे कानून बना रहे हैं क्या? अनुमान पे नहीं है कानून, कानून हालत लगता है कि क्या मतलब है? आप कहिए ना कि खतरे में है। इस्लाम भी खतरे में है, हमारे सब लोगों के लिए इस्लाम भी खतरे में है। अगर ये हो जाता है, जब से 7 सालों से जितना इस्लाम खतरे में है उससे ज्यादा हिंदू, मतलब हिंदू भाई खतरे में थे हमारे। ये डर हमें, यही डर पैदा किया जा रहा है लोगों के दिलों में, दिमाग में। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका हल उसके कुछ हल निकालने के लिए कुछ कानून ऐसे होते हैं कि पिछला कानून जो होता था वो जब पूरा उसमें नहीं पड़ता तो हमें उसको तरमीम करके नया कानून बनाना पड़ता है। तो ये सभी सरकारों का ऐसा नहीं है कि इस सरकार ने कुछ नए काम किए हैं, पिछली सरकारें इससे भी ज्यादा बुरे काम करती थी, लेकिन चूंकि वो जले पे थोड़ा मरहम भी रखती रहती थी, इसलिए वो समझ नहीं आता था। ये हमारे अगर वो गलत काम करे तो आपको गलत काम करने का मौका मिल जाए, जस्टिफाई हो जाए। नहीं, जस्टिफाई नहीं। देखिए उसके अंदर मसला ये है कि कल को कोई भी आदमी इतना, कोई भी धर्म या पंथ के लोग इतने मजबूत भी ना हो कि वो देश से ऊपर हो जाए, इतना मजबूत भी नहीं। देश हमारा सबसे ऊपर होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए, वरना फिर जिसी तरीके से अभी आप देखिए किसान आंदोलन के अंदर खालिस्तान के नारे मिले, इसी तरीके से दूसरी तरफ चले जाते हैं तो हमें आज भी कश्मीर की तरफ पाकिस्तान के नारे मिल जाते हैं। लेकिन इसका धर्म से क्या लेना देना? खालिस्तान का, किसान का धर्म से क्या लेना देना? वो शुरुआत भाई साहब यहीं से होती है। तो उसकी तोड़ के लिए हमें कुछ कानून ऐसे बनाने पड़ते हैं जिससे हमारा देश मजबूती की तरफ चले, आजादी का तो आप किसानों को मजबूत कीजिए ना, आप किसानों को मजबूत कीजिए, किसानों के मतलब के अच्छे कानून लेकर आइए। आप कानून लेके आते हैं, लाखों लोग बैठ जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ अच्छा ही कानून लाया गया, लेकिन उसको अभी समझना नहीं चाहते वो लोग, वो भी राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति में चाहते हैं हम किसी तरीके से उखाड़ फेंके। जिन लोगों को 5-5 हजार वोट मिले वो सारे आज धरने पे बैठे हुए हैं, और जिनके मुकाबले में जो हजारों वोटों से, लाखों वोटों से हारे हुए कैंडिडेट हैं, बेचारे वो सब अपनी राजनीति कर रहे हैं, किसानों के अंदर भी। लेकिन एक बड़ा किसानी तबका आज भी अपने खेतों के अंदर मेहनत कर रहा है,
देश की तरक्की खुशहाली के लिए मेहनत कर रहा है। वैसे इमरान साहब, मैं कुछ सवाल आप जो है यहाँ किसानों की उठाना तौहीन चाहूंगा। कर रहे हैं। आप किसानों की तौहीन कर रहे हैं, आप किसानों पे बात भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? मैं किसानों आप इस तरह की किसानों बात ना की कीजिए तौहीन कि नहीं वो कर रहा। 5,000 रुपए लेकर के बैठे हैं। मैंने इशारा अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो ये यकीन जानिए कि हिंदुस्तान जो अन्नदाता के नाम से जाना जाता है, 70% मैंने जहाँ की यही कहा है काश्तकारी, कि जो देश 90% निर्भर है किसान 70% इसी पर, नहीं आप उनको आप कहा है इस कि तरह से मैंने मत कहिए। किसानों को 90% किसान देश की खुशहाली के लिए मेहनत कर रहा है अपने खेतों में, और जो चंद बेचारे शिकस्त खुर्दा इलेक्शनों में लड़ने वाले 4-4, 2-2, 3-3, 4-4 हजार वोट लेने वाले किसान, वो धरने पे आके बैठ के अपनी राजनीति चमका रहा है। ये मेरी बात नहीं, मैं यहाँ कुछ बात किसी और बीच मुद्दे में पे कर बोलना रहे हैं। चाहूंगा आप लोगों को। हमें मुद्दे पे आना चाहिए, हमें मुद्दे साहब पे कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आफ्ताब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, अभी पहली बात मैं आप लोगों की दोनों की बातें सुन रहा था। ये कह रहे थे इस कानून की बहुत जरूरत थी, और इससे पहले की सरकारें भी कुछ ऐसे कानून लेके आई है। मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा, इस वक्त आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने, हमारे लिए, हम सबके लिए, हम सब हिंदुस्तानी, भले मुस्लिम हो, हिंदूज हो, सिख हो, हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर इमरान साहब कह रहे हैं। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, तो क्या हमें जो हमारे साथ अभी सबसे बड़ी समस्या है उन पे काम नहीं करना चाहिए? एक आम आदमी जिन समस्याओं से जूझ रहा है, क्या उनके लिए कानून बनना नहीं चाहिए? बेरोजगारी के लिए कानून होना नहीं चाहिए? रेटें बढ़ रही है पेट्रोल की, डीजल की, किसान परेशान है, इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा है क्या धर्मांतरण का? अभी ये विवादित कानून लाने की अभी जरूरत मुझे नहीं लगता है। अगर यूपी गवर्नमेंट को लगता है कि उन्हें अगले इलेक्शन में 2024 में जीतना है, तो मुझे लगता है उन्हें बेरोजगारी को कम करने पे ध्यान देना चाहिए। तो वो ज्यादा जल्दी, मैं अगर यूपी से होता और उन्होंने 1 साल में कुछ अच्छा काम कर दिया है, बेरोजगारी और विकास जो इनका मुद्दा था इलेक्शन में, वहां पे काम करेंगे तो हम भी वोट देंगे उन्हें। अगर ये इस तरीके के मेरा सीधा सा सवाल ये है कि ये जो कानून अभी लाया जा रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे और भी हैं। आप इस कानून को पकड़ के बैठे, कितना धर्मांतरण हो रहा होगा, ठीक है। मैं देखिए, पहली बात, अभी तक ऐसे मामले सामने नहीं आ रहे जिसमें जबरदस्ती कुछ किया हो। हाँ, ऐसे लोग, मेरी तरह के लोग आगे आके जरूर कह रहे हैं कि भाई जबरदस्ती तो नहीं हुआ, हमने हमारी मर्जी से किया था। जबरदस्ती के केसेस बहुत कम आ रहे हैं। मैं तो फिर भी कहता हूँ चलिए मान लीजिए आ रहे हैं, लेकिन क्या वो इतना बड़ा मुद्दा है क्या इतनी बड़ी जनसंख्या में कि धर्मांतरण का? दूसरा, आपने एक बात और कही कि साहब डर है, बड़ी आबादी में ये डर है कि भाई इस राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो मैं कहता हूँ भाई डर है नहीं, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, रोटियां सेकी जा रही है, राजनीतिक मुद्दे गरमाए जा रहे हैं, मीडिया को खरीदा जा रहा है। अब देखिए ना, मेन स्ट्रीम मीडिया में से जो हमारे मुद्दे हैं, पेट्रोल के भाव, वो खाली बता रहे हैं कि रोज बढ़ रहे हैं, उस पर डिबेट आ रही है क्या? बेरोजगारी पे डिबेट आ रही है क्या? किसान जो वहां बैठे हुए थे उसका कुछ हल निकला क्या? आप एक के बाद एक विवादित कानून लेके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर कॉम को आप टारगेट करके दिखाना क्या चाह रहे हैं? इमरान साहब, देखिए, ऐसा है कि पर्टिकुलर कॉम को दिखाना नहीं चाहते भाई साहब। हमारे अंदर एक बड़ी बात यह कि हम किसी भी मुद्दे को जो है ना, सारा अपनी कॉम की तरफ मोड़ लेते हैं, चाहे कोई भी मामला हो। उसके अंदर ये नहीं देखा मैंने कि अगर एक बार मोदी जी ने कह दिया था कि साहब अगर कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आ जाए तो उसका दर्द होता है, तो मुसलमान सारे अपने ऊपर ले गए कि जी हमें कुत्ते का पिल्ला कह दिया, हमें भाई तुम्हें कोई किया, जिसको भी कहा होगा भाई, दर्द तो आपको भी होता है, नहीं होता? लेकिन हमारे अंदर एक बड़ी ये ऐब की बात है कि किसी का कोई मसला, ठीक है भाई कानून बना रहा है, बनाने दे। इसे हमको एक बात ये भी सोच के चलनी पड़ेगी एज ए मुस्लिम कि या तो हम भारतीय संविधान की तरफ कर लें या पूरे धर्म इस्लाम के ऊपर चल लें। हमारे साथ दो जगह उलझाया जाता है हमको, क्या पूरे भारतीय संविधान में भी उलझाते हैं, फिर वहां भी ले आते हैं। फिर दूसरा हमें ये मैं आपकी बात से नकार नहीं रहा हूँ, मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि साहब ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैंने आपके डिस्कशन के तौर पे ये बात आपकी बात मान भी ली, ये कानून इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे नहीं है क्या इस टाइम पे? और कोई मुद्दा नहीं मिला है इस टाइम पे? आपका कानून ठीक है, आपको लगता है
इससे अब ज्यादा आप ये इम्पोर्टेंट चीजें देखिए, नहीं है क्या हमारे लिए? देखिए मुद्दे जो थे, जितने बड़े बड़े मुद्दे पिछले 25 सालों से चले आ रहे थे, उन 25-30 सालों वाले मुद्दों को बीजेपी ने आकर के जितने, मैं बीजेपी का मतलब इस वक्त हिमायती के तौर पे नहीं हूं, लेकिन मैं उसकी बात की तारीफ कर रहा हूं कि उन्होंने जितनी शांति के साथ सारे मुद्दों को निपटाया है, आप यकीन जाएंगे। आप बताइए मुझे, बाबरी मस्जिद के मुद्दे के अंदर, बाबरी मस्जिद राम मंदिर मुद्दे में कितने मुसलमानों की शहादतें हुई हैं? अगर इसके अलावा कोई सरकार होती, इतनी शांति से ये मसला निपट मुद्दा जाता। सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया दूसरा, है, बीजेपी ने अरे थोड़ा भैया, निपटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया, उसके बावजूद भी सुप्रीम मतलब कानून तो सुप्रीम कोर्ट के ने तो पहले भी आप करे थे, क्रेडिट लेकिन बीजेपी नहीं, को क्यों दे रहे हैं? आज फैसला आपने तो ये सुप्रीम कह कोर्ट दिया, ने सुना है। नहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने आज आप ये कह जितने रहे हैं कि शांति के सुप्रीम साथ कोर्ट बीजेपी के इशारे पे चलता है। जितनी शांति के साथ अगर चाहते उसी मुद्दे के ऊपर कितने मुसलमानों के साथ जाकर के संघ के लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने बातचीत करके कहा कि जो कानून होगा हमें मानने होगा और हमें शांति बना करके इस कानून को बनाए रखना होगा। अगर कितना कत्लेआम हो रहा होता उस दौरान सड़कों के ऊपर, कितने लोगों के साथ आपस में हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे होते, और जो होते रहे हैं भाई साहब माजी के अंदर। इमरान मैं साहब, उस पर क्या, तीन तलाक की बात आती है। शायद आप इस पूरे मुद्दे से और पूरी तरह से जो है अवगत नहीं है, इसलिए आप इस तरह की बात कर पूरे रहे अच्छे हैं, तरीकों से अवगत, ठीक है ना। डेडलॉक कौन बनाता था ये सबको पता है, ठीक है ना। कहाँ से जो है चीजों को अयोध्या इशू में रुकावट लाई जाती थी, वो दुनिया जानती है कि कौन लोग ये करते थे, किसको जो है इस तरह से फंसाया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि इस तरह के कानून की जरूरत इस वक्त क्या है। आप हमें ये बताइए कि आगरा के अंदर बड़े पैमाने पर लोग जो है धर्म परिवर्तन करते हैं, एक जो है दूसरा धर्म जो है कबूल करते हैं, और वहां के बाद जो है जब हिंदूवादी संगठनों को पता चलता है तो पूरे तमाम के तमाम लोग उनका जो है फिर से घर वापसी करवाते हैं। ये जबरन है या फिर जो आदमी अपनी तरफ से कर रहा है वो जबरन होता है? आज तक कभी उन पे एक्शन हुआ क्या? सही बोल रहे हैं, मैं इत्तेफाक रखता हूँ बारिक साहब बिल्कुल आपकी बात से। इमरान साहब जवाब दे जी। आप हमें ये बताएं कि जो हिंदूवादी संगठन जबरन इस तरह से घर वापसी करवा रहे हैं, कानून उनके लिए आना चाहिए, या जो लोग अपनी मंशा से कर रहे हैं, अपनी चाहत से, बगैर किसी लालच, बगैर किसी दबाव के इस काम को कर रहे हैं, जिसको संविधान उनको अधिकार देता है? देखिए, जबरन तो ना हमारा संविधान किसी को वापस घर वापसी करने का वो अधिकार दे रहा, ना शरीयत दे रही। लेकिन गलतियां हमें अपने गिरेबान में भी, मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। हम जितनी गलतियां पूरी आने वाली मतलब सरकार के ऊपर डाल देते हैं, गलतियां मुसलमानों की है, हर काम मुसलमान ही करे, ठीक है ना। मैं 90% कहता हूँ कि मुसलमान की गलतियां होती है। नहीं, अरे भाई सरकार की जिम्मेदारी है ये सरकार की जिम्मेदारी है। मुसलमान हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है, और सरकारों की जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटी की रक्षा करे। मैं आपको एक बात बता दूं, मुसलमान को आपने माइनॉरिटी कह के बेचारे को अपंग बना दिया, जबकि वो सेकंड मेजॉरिटी है मुसलमान इस देश के अंदर। आप ये भाई साहब ये माइनॉरिटी का नाम ना लिया जाए उसको बेचारे को। और उसको देश के अंदर जिस तरीके से इस देश का हिंदू मेहनत करके, इस देश का दूसरा धर्म का आदमी मेहनत करके तरक्की कर रहा है, उसी तरीके से इसको भी पूरे हक है कि ये भी उसी तरीके से मेहनत करके, ना कि ये माइनॉरिटी के अपने आप को एक तरीके से चंदाखोर और भीख मंगा अपने आप को बना रखा है, वो ना बनाए। वो भी कंधे से कंधा मिलाकर मुद्दे से भटक रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करे। और धर्मांतरण की बात जहां तक है, धर्मांतरण के अंदर जबरन तो किसी को इजाजत नहीं है, और अगर किसी को कोई घर वापसी भी करा रहा है उस पर भी एक्शन लेने का, पूरी कानूनी कार्रवाई करने की इजाजत है। जहां अभी हमारे उमर गौतम साहब या जहांगीर साहब के ऊपर जो एक्शन हुआ, मैं उन पर भी बोलना चाहता हूं, उनके ऊपर अगर गलत एक्शन हुआ है तो हमारी क्या न्यायपालिका, हमारी कोर्ट्स वगैरह इस वक्त मौजूद है, उनके ऊपर जाए, वहां से जुडिशियल इंक्वायरी करवाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कहा है, नहीं आपने कहा है इस चीज को कि वो बीजेपी के इशारे पे चल रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा इशारे पे चल रही है, आपने गलत उसको ले लिया। आज भी निष्पक्ष होकर के कोर्ट जितनी डांट सरकार को लगाता है, खास करके यूपी का हाई कोर्ट
जिनने योगी सरकार को डांट लगाई थी, फिर उन्हें बेचारों को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, कई चीजें करनी पड़ी, कोविड से मुताल्लिक उनको कितनी झाड़ पड़ी। तो इस चीज के ऊपर हमें कोर्ट में जाना चाहिए। और दूसरा ये कि हमें जो इस्लाम का असल खिदमत वाला फलाही चेहरा है वो दिखाना चाहिए, ना कि अपना अबला वाला और ये एक तरीके से चंदाखोर चेहरा हम दिखाएं। हमें मेहनत का सवाल मैं आपसे बीच में ये आपकी जो बातें मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ और मुझे लगता है हम लोग कहीं तो भी मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा सवाल इस डिबेट का ये है कि ये इस वक्त इस धर्मांतरण कानून को लाने की जरूरत थी क्या, या ये राजनीतिक मुद्दा है? मेरा सवाल है, अभी देखिए कोविड की दूसरी लहर गई है और तीसरी की चेतावनी दी जा रही है। वैक्सीनेशन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि इस टाइम यूपी में वैक्सीनेशन का ज्यादा जरूरत है इस कानून के बनस्पत? मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइए वहां पे वैक्सीनेशन की जरूरत है? ऐसा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वैक्सीनेशन की जरूरत यूपी में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त है। लेकिन उसके हिसाब से भी आफ्ताब भाई मैं आपको बताऊं, मुसलमानों में जिस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो आप नामर्द हो जाएंगे, और कई लोग हमारे आगे कह रहे हैं अबे यार तुम क्या कर रहा हो, किस तरीके से ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये हकीकत है। मैं बिल्कुल घनी मुस्लिम आबादी में रहता हूं ना, इन मुद्दों पे काम करने की ज्यादा जरूरत है ना, अभी तो मुद्दों पे जरूरत है। और ये सिर्फ यूपी में नहीं, ये राजस्थान में भी जरूरत है, इसकी पूरे हिंदुस्तान में जरूरत है वैक्सीनेशन की। और ये कानून कर रहे हैं क्योंकि ये विवादित कानून यूपी में लाया जा रहा है, दूसरे प्रदेशों में नहीं आ रहा है ना। मध्य प्रदेश में आया, मध्य प्रदेश में आया है और दूसरे कई और में भी है, अभी मैं देखूंगा उसमें भी है, इससे पहले मध्य प्रदेश में आ चुका। लेकिन चूंकि कोविड की वजह से 2 साल से हम लोग तकरीबन 1.5 साल से वो पीछे चल रहे हैं, तो अब किसी तरीके से कोई कानून लाना तो था। अगला सेशन के अंदर शायद चुनाव घोषित हो जाएगा, फिर तो और ये माना जाता कि साहब ये कानून लाया जा रहा है। और ये कानून जो है जरूरी कोई है, आप इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करिए, आपको बुरा लग रहा है। और मुझे कहना यह है कि बुरा जो लग रहा है वो मुसलमान को ही क्यों लग रहा है, सिख को क्यों नहीं लग रहा, ईसाई को क्यों नहीं लग रहा, जैनियों को क्यों नहीं लग रहा, बुद्धिस्टों को क्यों नहीं लग रहा? ये सारे के सारे जितने भी पानी आगे भरता है वो मुसलमान के झोले में क्यों भरता है, ये दूसरों के में क्यों नहीं होता? हम अपने आप को मुसलमान इस वक्त जो मैं समझता हूँ जरूरत है, हमें मुसलमान बन के सोचने की नहीं, एक हिंदुस्तानी बन के सोचने की जरूरत है। उस पर काम करेंगे तो शायद हम एक अच्छे इस्लाम के प्रचार करने वाले बनेंगे, मुसलमान और ये इस्लाम को तकवीयत पहुंचाने वाले मुसलमान बनेंगे। हमें हिंदुस्तानी बन के सोचने की जरूरत है। नहीं बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। आप कह रहे हैं हमें हिंदुस्तानी बन के सोचने की जरूरत है, तो एज ए हिंदुस्तानी मुझे फिक्र होती है हमारा देश जिस डायरेक्शन में जा रहा है। वैक्सीनेशन हमारा प्रॉपर नहीं है, जीडीपी के आंकड़े आप देख ही रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी जा रही हैं, डीजल 100 रुपए के पार डीजल पहली बार पहुंच चुका है, गैस सिलेंडर के भाव बढ़े जा रहे हैं, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ गया है। अब ये मुद्दे हैं कि धर्मांतरण ज्यादा बड़ा मुद्दा है, मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं देश की बात करता हूं तो मैं विकास की बात करूंगा। जिस मुद्दे को लेके बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में बहुत ही एक्टिव रही थी, अब वो मुद्दा तो कहीं गायब सा लगता है मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपने विचार रखे, आफ्ताब साहब आपने विचार रखे, और अतहर साहब आपने अपने विचार रखे। लेकिन जाने से पहले हम यही कहेंगे कि मुल्क हम सब का है और हम सबको इस मुल्क को बनाना है। मुल्क को बनाने के लिए जाहिर है कि ऐसे मुद्दों को हवा नहीं देना चाहिए कि जिससे मुल्क में बदअमनी का माहौल फैले, अशांति का माहौल फैले, बल्कि जो जरूरत के मुद्दे हैं यानी कपड़ा, रोटी, मकान, जो सरकार की एक जिम्मेदारी है, सरकारों को चाहिए कि उस पर ध्यान दें, लोगों के रोजगार पर ध्यान दें। इस तरह के मुद्दों को जो है ज्यादा से ज्यादा उठाया जाना चाहिए ताकि देश का भला हो, लोगों का भला हो। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि अगर फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि इस तरह के जितने भी मीडिया हाउसेज हैं या इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, आप इनको अपना सहयोग जरूर दें। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। आदाब।